90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हम आम आदमी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक फाइनल फेज में अभी कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्वे कराए जा रहे हैं। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी की टिकट्स की अनाउंसमेंट होगी। राजस्थान चुनाव से पहले कहा था कि सिलेंडर 500 होगा, हरियाणा चुनाव से पहले भी। देखिए, राजस्थान चुनाव के बाद क्या हुआ उस पर भी ध्यान दीजिए। विधानसभा के पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा, ऐसा कब कहा था हमने? तो हरियाणा में भी वही हालत है। इनकी झूठ बोलने की आदत है, इनके बीच में कंपटीशन है। नायब सिंह जी कहते हैं मैं मोदी जी से ज्यादा झूठा, मोदी जी कहते हैं अरे तुम तो नए नए आए हो, मैं तुमसे ज्यादा झूठा। खट्टर साहब कहते हैं अरे तुम लोग क्या झूठे, मैं 9.5 साल झूठ बोल के चला गया। इनके बीच में झूठ बोलने का कंपटीशन है, इनके बीच में जुमलों का कंपटीशन चल रहा है। जनता सब समझ चुकी है। थैंक यू जी। ये लोग काफी समय से 2 साल से 12 साल हो गए इनको काम करते हुए। ये लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि इनको पक्का किया जाएगा। सरकार की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे थे कि इनको परमानेंट जॉब इनकी की जाएगी, क्योंकि 10-10 साल 12-12 साल काम करते इनको हो गए। बार बार इनके डेलीगेशन ने हमसे भी मुलाकात की है, सरकार के अधिकारियों से, नेताओं से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के पास भी इनके डेलीगेशन ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब झूठ बोलना था, झूठ में भी इनका कोई साझा, इनका कोई दिलासा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और एक अपर लिमिट रख दी। कहा कि 50,000 से ऊपर अगर कोई कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह है तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएगा, उसको हम सुरक्षित नहीं करेंगे, उसको हम पक्का नहीं करेंगे। इन सारे के सारे 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ ये धोखा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। वो सरकार के लिए सस्ता लेबर नहीं है, सिर्फ इसलिए उनको पक्का ना करना, ये उनके साथ धोखा है। और 1,20,000 लोगों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया है। ये कहा कि HKRN में जिसको 5 साल हो गए उसको पक्का कर देंगे। मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को चुनौती दी थी कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा कर्मचारी ढूंढ के दिखाइए जो HKRN में जिसको 5 साल हो गए हो। इतना सफेद झूठ, वोट के लिए चुनाव से पहले इतना सफेद झूठ। लेकिन ये पूरा झूठ अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। लोग सजा देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से नायब सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखे में रखा कि चुनाव तय समय पे होगा और उसी दिन घोषणा हो जाती है चुनाव की, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता है, उससे भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त नाराजगी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर है। देखिए, नायब सिंह जी की मर्जी है। अब विधायक तो उनके चुनाव घोषित हो गया, दोबारा तो आने नहीं। तो अगर बैठ के थोड़ी गपशप करना चाहते हैं अपने लोगों से, आखिरी बार विधानसभा के मजे लेना चाहते हैं तो ले लें, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तकनीकी तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है। इसी को जुमला कहते हैं। मोदी जी ने कहा 15 लाख दे देंगे, लोगों ने तो यकीन किया था। लोगों की थोड़ी गलती है, गलती मोदी जी की है। बाद में बोले कि ये तो जुमला था। अब ये भी कह रहे हैं ये चाहते तो इसी अनाउंसमेंट को 1 महीना पहले करके, अब तो नायब सिंह जी को भी मुख्यमंत्री बने हो गए कई महीने, ये चाहते तो 1 महीना पहले अनाउंसमेंट करके, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन करके, उसके रूल्स बना के इन लोगों को इंडक्ट कर सकते थे। पर इनको भी पता है कि ना ये कानूनी रूप से मुमकिन है, ना इनके पास इसके लिए कोई अच्छी योजना है। सिर्फ फेंकने के लिए इन्होंने ये जुमला फेंक दिया। मैं तो ये कहता हूं, नायब सिंह जी वो कहते हैं, कई बार मैंने इंटरव्यू में सुना है, कहते हैं मुख्यमंत्री बनकर फीलिंग आ रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई फीलिंग ले लो, आखिरी बार फीलिंग आ रही है। इसके बाद तो लोग आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहां से विधानसभा के दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। गैलरी तक में बैठने से लोग नाराज होने लगेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। इसलिए आखिरी विधानसभा सत्र आपको मुबारक।